भाई इतनी सी ही बात थी। आपने सेकंड इनिंग में जिस तरह खेला है, थके हुए थे वो, टूटे हुए थे, जिस तरह आप थे जब अपनी बारी लेके आने थे, लेकिन आपकी फिटनेस इस तरह की थी, आपसे बल्ले काबू में रखे ही नहीं गए पहली इनिंग के अंदर। जो शॉट्स आपने मारी हैं, कप्तान ने, जो शान मसूद ने आते साथ ही शॉट मारा है पहली इनिंग के अंदर, ये टोन सेट कर देते हैं बाकी के सारे प्लेयरों के लिए कि भाई जब कप्तान ही इस तरह आउट हो ही जा रहा है बार बार हर मैच के अंदर, आप पिछली कितनी इनिंग है उनकी उठा के देखे, वो इस तरह के रैश शॉट मार के आउट होते हैं जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग के लिए अंदर मारा। भाई दूसरी इनिंग में जब आप खेले हैं, ये इतनी यही बात थी, इस तरह का पिच था, उन्होंने उस पिच पे 650 स्कोर किया यार, 600 मार मार के धुएं निकाले थे। सेकंड इनिंग में आपने दिखाया ना कि कैसे खेलना है, ऐसे ही खेलना है आपने। लेकिन पहली इनिंग आपने इतना डेफिसिट ले लिया है पहली इनिंग के अंदर कि आप लोग बहुत ज्यादा पीछे चले गए पहली इनिंग के अंदर ही। आप लोग जो है ना मैच से ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे। आपकी अभी जो पार्टनरशिप लगी है, थोड़ी सी होप अलाइव है, लेकिन अभी बहुत माउंट एवरेस्ट पड़ा है आपको तय करने के लिए। बहुत ज्यादा अभी स्कोर पड़े में, और टेस्ट क्रिकेट जो है सेशन बाय सेशन बदलती है। ये आपका जो टाइम था जिसपे ये आज का दिन आपका सेकंड इनिंग में लगा, जबरदस्त खेले हैं, शान मसूद ने सेंचुरी की है, ठीक है, और यही बॉलिंग थी उनकी यार, इसी तरह की बॉलिंग है। थके हुए थे, मल्डर जो उनके बॉलर हैं, अप्लाई किया आपने अपने आप को, टाइम लिया, आपके एरिया में जो बॉल वो आए आपको आउट करने, आपने उस पर चांस दिया। लेकिन पहली इनिंग के लिए अंदर जो आपने शॉट मारे हैं, कप्तान से स्टार्ट हुई चीज, उसके बाद सऊद शकील सेम जिस तरह कार्बन कॉपी, कप्तान आउट हुआ है, सिमिलर शॉट उन्होंने मारा है। और यही होता है जब कप्तान जो है, अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है, कोच ने करनी है, कप्तान ने करनी है। तो भाई जब कप्तान ही इस तरह के शॉटे मारेंगे तो फिर क्या डर किसी को। रोज हर मैच के अंदर वही गलतियां हैं। और फिर नीचे आप आते जाइए, आप रिजवान देखें, अभी भी बाबर आजम ने पहली इनिंग के अंदर 50 करके वो आउट हुए हैं, और रिजवान अकेले सीनियर प्रो रह गए थे वहां पे, सीनियर एक प्लेयर खेल रहे थे, सेट खेल रहे थे 46 के अंदर। और आप लोगों ने देख ही लिया कि सेकंड इनिंग के अंदर जब पाकिस्तान बारी ले रहा है तो कितनी आसान है चीजें, पिच कितना आसान है। साउथ अफ्रीका में आपको इस तरह के पिच मिलते नहीं, उन्होंने आपको इस तरह का पिच इसलिए दे दिया कि उनके अपने जो बैटर्स थे उनसे स्कोर नहीं हो रहे थे, तो वो चाहते थे कि उनके बैट्समैन स्कोर कर ले आपकी बॉलिंग के खिलाफ ना, तो वो इसलिए। और फिर आपके पास सारे मीडियम पेसर पड़े हुए थे, तो आपको घास वाला पिच सूट ज्यादा कर जाता, तो उन्होंने आपको बिल्कुल गंजा पिच दे दिया कि आपके जो मीडियम पेसर है उनको बिल्कुल सपोर्ट ही ना मिले। तो वहां पे रिजवान, अब उनका काम था कि ये खड़े रहे। आप जरा इनका ये शॉट देखिए, ये T20 नहीं हो रहा ना, ये T10 की क्रिकेट हो रही है ना, ये वनडे हो रहा है। आप यकीन जानिए ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, और टेस्ट मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, और पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे लगा हुआ था इस टाइम पे जब रिजवान ने ये शॉट मार के आउट हुआ है। कप्तान है रिजवान ODI और T20 के, और इनकी गेम अवेयरनेस का अंदाजा लगा लीजिए इस शॉट से कि ये कितना इररिस्पॉन्सिबल शॉट, कितना रैश शॉट उन्होंने मारा है, और कितना इन्होंने मीडियोकर ये शॉट मारा है। कोई ना तो ये शॉट बनता था उस टाइम पे, ना वो बॉल उस जगह पे था, ना उनकी पोजीशनिंग थी, ना वो स्टिल थे। अंधा तो उन्होंने जो है ना बल्ला ला के घुमा दिया, और जो है ना इस तरह जिस तरह कपड़े धोने लगे धोबी करके। कौन इनकी अकाउंटेबिलिटी करेगा? आकिब जावेद साहब करेंगे। आकिब जावेद साहब को बैटिंग का क्या पता है, या जो गए में है वो उन्होंने, उनकी इतनी चलती है कि वो रिजवान को कुछ कह लेंगे इस शॉट के ऊपर, चाहे दुनिया या पूरा पाकिस्तान उस शॉट पे आग बगोला हो जाए, चाहे पाकिस्तान की टीम जो है ना इस वजह से ये मैच में पीछे रह जाए, लेकिन रिजवान को कोई कुछ कहेगा? इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि कप्तान ही इस तरह के शॉट मार मार के हर मैच के अंदर आउट होते हैं। आप किसी और सीनियर्स के साथ खेलते तो आपको लग पता जाता कि 2 मैचों के अंदर जब आप इस तरह के शॉट मार के आउट होते ना, आपको तीसरा मैच ही नहीं मिलना था। मजा ही यही है, मौजे ही आपने ये ली है। पिछले 5 सालों में अपने ग्रुप के लड़के आप लोगों ने सारे डाले इसलिए थे कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी कर ही ना सके, आपको कोई कुछ कह ही ना सके। आप लोग लकी हैं, या आई वुड से अनलकी हैं। लकी इसलिए कि आपको कोई बाहर निकालने वाला है नहीं, कुछ कहने वाला है नहीं। अनलकी इसलिए नहीं है कि कोई आपको बड़ा समझाने वाला हो, थोड़ा सख्ती करने वाला हो, तो शायद आपकी गेम बेटर हो जाए, आपके अपने रिकॉर्ड्स बेटर हो जाए, मुल्क का कोई फायदा हो जाए। तो इसलिए ये आप लोग आपस में गठजोड़ करके जो हाल किया है, अब आपने ये मैच जीतना है, ठीक है, ये मैच जीतना है। अब ये मैच हार नहीं सकते हैं, अभी बहुत दूर पड़ा है मैच का। एक होप अलाइव हुई है सेकंड इनिंग के अंदर, बाबर आजम जबरदस्त खेले हैं, शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन पाकिस्तान पहली इनिंग के अंदर इतना बिहाइंड था कि अभी भी जो है ना फासला बहुत लंबा है।
बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, कल के दिन इनको पूरा दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, कोई 150 रन ऊपर चढ़ाने पड़ेंगे, फिर ही कोई मैच का थोड़ा बहुत इंसान कह सकता है एक्साइटमेंट आएगी इस मैच के अंदर। आपकी इतनी अच्छी बारी के बाद भी आप लोग इतना पीछे हैं, वो इसीलिए हैं कि पहली इनिंग के अंदर आपने जो इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स मारे हैं और उसका कोई अकाउंटेबिलिटी करने वाला है नहीं। तो आई विश यू जस्ट ऑल द बेस्ट कि आप लोग का एक अच्छा स्टार्ट हुआ है। उम्मीद है कि फ्लैट पिच है, बिल्कुल फ्लैट पिच है, कोई डीमंस इस पिच के अंदर है नहीं। आप लोग अपनी अपनी गलतियों से सारे पहली इनिंग के अंदर आउट हुए हैं। अगर आप लोग अपने आप को अप्लाई करेंगे इस साउथ अफ्रीका बॉलिंग के अगेंस्ट तो इसमें इतनी जिप और निप नहीं है कि आपके ये डिफेंस को थ्रू कर दें। हाँ, अगर अच्छी टेक्निक से खेलेंगे तो जो एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो पेशेंस, टेम्परामेंट, जो रिक्वायरमेंट है जिस चीज की, अगर आप उस तरीके से अपनी क्रिकेट खेलेंगे कल के दिन तो होपफुली आप पूरा दिन खेलने में कामयाब हो जाएं और 5वें दिन के अंदर साउथ अफ्रीका को ग्राउंड के अंदर बैटिंग करने के लिए डालें और वहां पे आपकी लीड कोई 150 की मिनिमम तो चढ़ी हो। अदरवाइज आपके पास चांस नहीं है। फिर आपने कहना यही है कि साइम अयूब इंजर्ड हो गए, साइम अयूब नहीं थे तो हमारी बैटिंग इस तरह हो जाती, साइम अयूब नहीं थे तो हमें बॉलिंग का भी वो मिल जाता है अर्जुन से। आपने सारी चीजें तैयार करके ऑलरेडी इस मैच के रखी हुई है। फिर देखो, बात ये होती है कि प्रेशर में टीमें कैसा खेलती हैं। आपने पिछले मैच के अंदर भी पूरा मैच ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप पे प्रेशर डाला उनके टेल एंडर्स ने, रबाडा और जैनसन ने, आपके पास कोई जवाब नहीं थे। उसके बाद आमिर जमाल को जो आपने ओवर कराया आखिरी मैच के अंदर, प्रेशर जब आप पे पड़ा हाथ पैर फूल गए। इसी तरह पहली इनिंग के अंदर जब आपने 600 से अबव स्कोर कराए, आप पे प्रेशर था कि आपने अभी अच्छा खेलना है, आपकी बॉडी थकी हुई थी, आप मेंटली टायर्ड थे, आप पे प्रेशर था मैंने परफॉर्मेंस करनी है। अब सेकेंड इनिंग के अंदर वो प्रेशर आपका खत्म हो गया हुआ था, क्योंकि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आपने पहली इनिंग खेली थी। आपको पता था हम तो पीछे ही इतना है कि चलते ही भी जाएंगे, 3 दिन तक चलते जाएंगे तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो प्रेशर उतर गया, इसलिए देखें आपने अपने शॉट मारे तो वो लग गए। प्रेशर के अंदर जो है ना आप लोगों की टांगे कांप जाती हैं, जिस तरह पहली इनिंग में कांपी, जिस तरह पिछले टेस्ट में कांपी, और बड़े मुकाबले पड़े हुए हैं जिस तरह आपकी टांगे कांपती हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा थोड़ा सा पॉजिटिव साइन ये है कि एक तो आपको याद रखिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है शान मसूद के लिए भी, बिकॉज खबरें चारों तरफ से गर्दिश कर रही हैं कि अगर शान मसूद ये मैच हार गए तो शायद अगला कप्तान कोई और आएगा, और शान मसूद कप्तानी से हट रहे हैं। बेशक उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर कर दी है, लेकिन खबरें कुछ इस तरह ही हैं, अगर शान मसूद ने कप्तान बरकरार रहना है तो शान मसूद को और उनकी टीम पाकिस्तान को ये मैच जीतना जरूरी होगा। अदरवाइज कप्तान तैयार है, बातचीत हो चुकी है, सारी चीजें डन है। तो ये अब शान मसूद ने अगर कप्तान रहना है या उनकी टीम शान मसूद को कप्तान देखना चाहती है तो उनको ये मैच हर हालत में जीतना पड़ेगा, नहीं तो शान मसूद हो सकता है इस मैच के बाद कप्तान भी ना रहें। ये हम आपको एक्सक्लूसिव दे रहे हैं। दूसरा ये है कि होपफुली कल का दिन है, अपने आप को अप्लाई करें। उनकी बॉलर्स भी थके होंगे, उन्होंने काफ़ी बॉलिंग कर ली है, रिवर्स थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन कोई डीमंस नहीं है। जिस प्यार प्यार से अपनी पार्टनरशिप डेवलप करनी है, 1-2 और सेंचुरियां ही हो जाएं तो बड़ा ज़बरदस्त मैच इन द एंड देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रहिए कि अभी मंजिल बहुत दूर है, आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त खेलना पड़ेगा ये मैच, कहीं इंटरेस्टिंग भी बनाने के लिए। अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.